इंटरनेट के शुरुआती दिनों में हम 2007 में हैं और दुनिया अभी यह पता लगाना शुरू कर रही है कि इंटरनेट हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या क्रांति लाएगा, न केवल व्यावसायिक आधार पर बल्कि मनोरंजन उद्योग के संदर्भ में भी। यह वह अवधि भी है जब पहले वेब ऐप ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। उनमें से एक है एकिनेटर। एकिनेटर एक ऑनलाइन गेम है जिसे फ्रांसीसी कंपनी एलोकेंस ने 2007 में लॉन्च किया था। गेम की अवधारणा सरल लेकिन दिलचस्प है। यह एक जिन के रूप में कार्य करता है जो किसी भी चरित्र, वास्तविक या काल्पनिक, का अनुमान लगा सकता है, जिसके बारे में खिलाड़ी कई सवाल पूछकर सोच रहा है। एकिनेटर एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो सटीक अनुमान लगाने के लिए पात्रों के विशाल डेटाबेस और उन्मूलन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सबसे अस्पष्ट पात्रों का भी सही अनुमान लगाने की अपनी क्षमता के कारण खेल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। एकिनेटर का विचार एआई के प्रति आकर्षण और एक इंटरैक्टिव अनुभव बनाने के लिए मशीन लर्निंग की क्षमता से पैदा हुआ था। डेवलपर्स क्लासिक 20 क्वेश्चन गेम से प्रेरित थे, लेकिन आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर इसे एक नए स्तर पर ले जाना चाहते थे। एकिनेटर की सफलता काफी हद तक इसकी सीखने की क्षमताओं के कारण है। जैसे जैसे अधिक खिलाड़ी गेम का उपयोग करते हैं, यह लगातार अपने डेटाबेस को अपडेट करता है और इसकी सटीकता में सुधार करता है। जब एकिनेटर को पहली बार रिलीज किया गया था तो यह एक वेब आधारित गेम था, लेकिन इसकी लोकप्रियता ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल ऐप के विकास को जन्म दिया। गेम की अपील इसकी सादगी और उपयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तुत की जाने वाली चुनौती में निहित है। जिन को मात देने की कोशिश करना कई लोगों के लिए एक मजेदार और व्यसनी गतिविधि बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में एकिनेटर एक सांस्कृतिक घटना बन गई है जिसके दुनिया भर में लाखों उपयोग करता है, और इसने अपने डेटाबेस का विस्तार करके न केवल पात्रों बल्कि वस्तुओं और जानवरों को भी शामिल किया है। एकिनेटर की सफलता इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे एक सरल लेकिन अभिनव विचार वैश्विक दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। एकिनेटर ने खिलाड़ी के दिमाग में आने वाले चरित्र का अनुमान लगाकर दिमाग को पढ़ने की अपनी क्षमता के लिए जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। गेम की अपील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चतुर उपयोग में निहित है, जो इसे प्रत्येक खेल के साथ अपनी सटीकता में सुधार करने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप एकिनेटर एक सांस्कृतिक घटना बन गई है जिसे इसके आकर्षक और इंटरैक्टिव अनुभव के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। खेल की सफलता व्यक्तिगत मनोरंजन बनाने में एआई की क्षमता को भी उजागर करती है, क्योंकि यह लगातार विकसित होती है और उपयोगकर्ता इनपुट के अनुकूल होती है। पिछले कुछ वर्षों में एकिनेटर ने अपने मूल वेब आधारित प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर मोबाइल ऐप तक अपना विस्तार किया है, जिससे गेमिंग की दुनिया में इसकी जगह और मजबूत हुई है। प्रोग्रामर अर्नोल्ड मेग्रेट के नेतृत्व में एकिनेटर का विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्षमता के प्रति आकर्षण से पैदा हुआ था, जो इंटरैक्टिव और आकर्षक अनुभव बनाने की क्षमता रखता है। टीम एक ऐसा गेम बनाना चाहती थी जो सवालों की एक श्रृंखला पूछकर सटीक रूप से अनुमान लगा सके कि उपयोगकर्ता क्या सोच रहे थे। अभिनव एआई और पात्रों के बढ़ते डेटाबेस के माध्यम से एकिनेटर एक वैश्विक घटना के रूप में विकसित हुआ, जिसने मन को पढ़ने की अपनी जादुई क्षमता से लाखों लोगों को आकर्षित किया। खेल की सफलता मनोरंजन में एआई की क्षमता का एक प्रमाण है, जो दिखाती है कि कैसे तकनीक सभी उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक और इंटरैक्टिव अनुभव बना सकती है। मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने चाचा के साथ बैठकर जिन के सामने उस व्यक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था जिसका वह वर्णन करने की कोशिश कर रहा था। एक समय में लोकप्रिय वेब आधारित गेम की लोकप्रियता में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। शुरुआत में संचालित प्रश्नों के माध्यम से पात्रों का अनुमान लगाने की इसकी अनूठी अवधारणा ने दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित किया। हालांकि जैसे जैसे नवीनता खत्म होती गई और अधिक उन्नत एआई और गेमिंग तकनीकों के उदय के साथ एकिनेटर को अपने उपयोगकर्ता आधार को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। खेल की दोहराव वाली प्रकृति और इसके मूल यांत्रिकी के सीमित अपडेट ने इसे मुख्यधारा की प्रमुखता से गिरने में योगदान दिया। इसके बावजूद एकिनेटर उन लोगों के लिए एक पसंदीदा खेल बना हुआ है जो इसके चरम दिनों को याद करते हैं।